देखो, कक्षा 10वीं क्लास की अंग्रेजी, कक्षा 10वीं क्लास की अंग्रेजी, एमपी बोर्ड की अंग्रेजी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। और ये आपका मॉडल्स, क्या है आपका ये मॉडल्स, पेपर में आता है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, क्या है आपका ये मॉडल्स। मॉडल्स सबसे पहले यहां पर हम ये जानेंगे मॉडल्स क्या होता है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, टेंस में एक वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो ऐसे वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं मॉडल कहलाते हैं। अपन जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन क्या लगाते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। जैसे कि कैन भी आपका एक मॉडल्स है, कुड भी आपका क्या है, मॉडल्स है, मे भी आपका एक मॉडल्स है, माइट भी आपका मॉडल है, और मस्ट भी आपका क्या है, एक मॉडल्स है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यहाँ पर आपको 5 मॉडल्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको कितने मॉडल्स दिए गए हैं, 5 मॉडल्स दिए गए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यहाँ पर आपके 5 मॉडल्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा कैन की। अब कैन मॉडल्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले हम बारीकी समझेंगे, तभी हमसे ग्रामर वाला पोर्शन यहाँ पर बन पाएगा। तो कैन का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग, इसका मतलब कैन का उपयोग क्षमता, क्षमता मतलब कि मेरी कितनी क्षमता है, मेरी कितनी कैपेसिटी है, और सामर्थ्य, मेरा कितना कैपेसिटी में क्या कर सकता हूं, है ना, मैं, और मेरी कितनी एबिलिटी है को प्रकट करने के लिए होता है। किसका उपयोग, कैन का उपयोग। जैसे देखो, ही कैन बेंड दिस रोड, ही यानी बह, कैन यानी सकना, अपनी क्षमता को प्रकट करना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। तुम बोलते होंगे मैं 99 बना सकता हूं, बोलते हो ना, क्लास में फर्स्ट आकर दिखा सकता हूँ, है ना, बोलते हो ना, है ना। तो ये होता है हमारे अंदर की क्षमता, हम एमपी में टॉप कर सकते हैं, हम 5 के 5 एमपी में प्रथम स्थान लेकर के आ सकते हैं, है ना कि नहीं। ऐसा ही कैन बेंड दिस रोड, ही यानी बह, कैन यानी सकना, बेंड यानी झुकाना, मोड़ना, दिस रोड, इस रोड, इस छड़ को झुका सकता है। ये कैन का उपयोग क्षमता प्रकट करने के लिए होता है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी यानी बह, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा बोल सकती है, अपनी क्षमता बता रही कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल के दिखा सकती है, क्षमता को प्रकट करना। दे कैन नॉट लर्न हायर इंग्लिश, वे हाई लेवल की अंग्रेजी नहीं सीख सकते, उनकी क्षमता है कि वो सीख ही नहीं सकते। मतलब नेगेटिव वाक्यों में भी कैन का उपयोग आता है। क्लियर, अपनी क्षमता बताने के लिए, अपनी एबिलिटी बताने के लिए, अपनी योग्यता को प्रकट करने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, अपन कैन का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग अनुमति देने या पाने के लिए होता है। किसका उपयोग, कैन का उपयोग अनुमति देने के लिए। मे का भी उपयोग होता है, मे आई का मीन सर, और कैन का भी होता है। किसका होता है, मे का भी होता है और कैन का भी होता है। किसके लिए, अनुमति देने के लिए या पाने के लिए होता है। यू कैन रिटर्न द लोन इन 3 years, मतलब कि तुम, यू यानी तुम, कैन यानी सकना, रिटर्न यानी वापस करना, द लोन यानी कि ऋण, इन 3 years, तुम इस ऋण को 3 सालों में लौटा सकते हो, मतलब सकना यानी कैन। ये क्या होता है, आपका कैन होता है। क्या होता है, कैन होता है। आप इस लोन को 3 सालों में लौटा सकते हो। इसके बाद, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, यूज यानी उपयोग करना, योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अपन पूछ रहे, अनुमति मांग रहे ना भैया, क्या मैं आपके पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं, अनुमति ले रहे हैं, उसके लिए अपन क्या का उपयोग करते हैं, कैन का उपयोग करते हैं। शी कैन नॉट गो विदाउट परमिशन, शी यानी बह, कैन नॉट यानी नहीं, गो यानी जाना, विदाउट यानी बिना, परमिशन यानी अनुमति, बह बिना अनुमति के नहीं जा सकती, है ना। परमिशन मांगना पड़ रहा है ना, तो इसको क्या आएगा, यहाँ पर आपका कैन आएगा। क्या आएगा, कैन आएगा। अगला, इसका उपयोग संभावना, संभावना का मतलब होता है ना पॉसिबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी की यही चीज, ये घटना घटित हो सकती है, पानी गिर सकता है ना, आराम समझ में, गलती कोई भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए सड़क अच्छे से चलो, है ना। तो इस कैन का उपयोग कायम होता है, संभावना को व्यक्त करने में कैन का उपयोग किया जाता है, संभावना व्यक्त करने में। जैसे कि देखो, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, एनी वन यानी कोई भी, कैन यानी सकना, मेक यानी मेक मिस्टेक्स यानी गलतियां कर सकता है, कोई भी गलतियां कर सकता है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स यानी गलती कोई भी कर सकता है। दूसरा, एनी गुड रिजल्ट कैन कम आउट,
कोई भी अच्छा परिणाम आ सकता है, कोई भी अच्छा परिणाम आ सकता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संभावना है, संभावना है ना यहाँ पर, ये आ सकता है, अच्छा होगा, चिंता मत करो, अच्छी होने की संभावना है। तो वहां पर अपन किसका उपयोग करते हैं? अपन कैन का उपयोग करते हैं संभावना के लिए। क्लियर? अब मनाही करने के लिए, क्या करने के लिए? मनाही। मनाही करने के लिए मना करना, बिल्कुल किसी ने आपसे कुछ मांगा और आपने बिल्कुल मना कर दी है ना, इसको बोलते हैं मनाही करना। क्या बोलते हैं इसको? मनाही। मनाही करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नो वन कैन सिट इन दिस चेयर, नो वन यानी कोई भी, कैन यानी सकना, कोई भी इस कुर्सी में नहीं बैठ सकता, मनाही कर दी। इसके लिए अपन क्या का उपयोग करेंगे? कैन का उपयोग करेंगे। यू कांट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, तुम प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते, मना कर रहे ना अपन, तो मना करने के लिए, मनाही करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गो का पास्ट क्या होता है? गो यानी जाना और बेंट यानी गया। गो का पास्ट क्या होता है? बेंट होता है। गो का पास्ट क्या होता है? बेंट होता है। उसी प्रकार केन, केन का जो पास्ट होता है वो होता है आपका कुड। क्या होता है? वो कुड होता है। ये लिखा है, कुड का प्रयोग केन के भूतकाल के रूप में होता है। कुड का प्रयोग किसके रूप में होता है? केन के भूतकाल के रूप में होता है। केन यानी सकना और कुड यानी सका। मैं बोलूंगा अगर कि मैं अभी रामायण पढ़ सकता हूं, मैं रामायण पढ़ सकता हूं, मैं रामायण पढ़ सकता हूं, मैंने क्या बोला? मैं रामायण पढ़ सकता हूं। तो अभी की बात कर रहा हूं तो आई कैन रीड द रामायण। ये केन आएगा यहां पर, क्या आएगा यहां पर? केन आएगा। और अगर मैं ये, क्यों वर्तमान काल पे है ना, और अगर मैं ये बोलूं कि अब मैं हो गया हूं बुढ़ा, है ना, मेरी उम्र हो गई है ज्यादा, अब मेरी आंख में दिखता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं 20 साल का था तब मैं रामायण पढ़ सकता था। तो वहां पर केन के स्थान पर कुड आ जाएगा। ये बात कौन सी कर रहा हूं मैं? पास्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो पास्ट के लिए केन का भूतकाल के लिखते हैं, यहां पर हम कुड लिखते हैं। कुड का प्रयोग केन के भूतकाल के रूप में होता है। देखो समझ रहे हैं? ही टोल्ड मोहन, ही यानी वह, उसने, टोल्ड मोहन ने मोहन से कहा, डेट यानी की, ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, ही यानी वह, कुड यानी सका, नोट यानी नहीं, के मैंने आ, ड्यू टू इलनेस यानी बीमारी कारण वह नहीं आ सकता है। कहा, उसने मोहन से कहा, कहा पहले कह दिया, कहा भूतकाल है ना, इसके लिए किसका उपयोग हो रहा है? केन का उपयोग हो रहा है। शी आस्क्ड, यहां पर भूतकाल है, यहां पर अगर भूतकाल, यहां पर टेल का टोल्ड भूतकाल है तो यहां पर केन का कुड लगा देना। यहां आस्क का भूतकाल आस्क्ड है तो यहां पर केन का भूतकाल कुड आ जाएगा। शी आस्क्ड हिम इफ ही कुड गिव हर सम मनी, शी आस्क्ड हिम, उसने पूछा कि, इफ यानी यदि वह उसे कुछ रकम दे सकता है, तो केन का भूतकाल क्या हो गया? यहाँ पर कुड हो गया। भूतकाल के रूप में भी इसका होता है। अब भूतकाल में अपनी कोई योग्यता प्रकट करने की, जैसे मैंने बताया था कि मैं रामायण पढ़ सकता था, है ना। अब कोई बुढ़ा हो गया, बुढ़े लोग बोलते ना अभी तो हम भैया हड्डी कमजोर हो गई, हम भैया, बुढ़े लोग बोलते हम जब जवान थे, तुम्हारी उम्र के थे, 20-21 साल के थे, हम 2-2 बोरा गेहूं उठाते थे, तुम 1 बोरा नहीं उठा पाओगे, ऐसा बोलते ना। तो भूतकाल में अपनी कोई योग्यता प्रकट करने के लिए अपनी, है, तुम्हें मम्मी लोग भी बोलते भैया तुम्हारी उम्र के थे, हम जब रोटी बनाते थे कि पूछो मत, और तुमको देखो तुम तो 2 रोटी नहीं बन रही है नहीं, ऐसा बोलते ना। देखो मेरे पापा बोलते जब तेरी उम्र का था तो इतना पानी बगाता था, ये करता था, वो करता था, और देखो देख तो कुछ नहीं करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब ऐसा रहता है। कल को तुम अपने लड़के बच्चे होंगे अपने बोलेंगे जब तेरी उम्र का था मैं कोचिंग पढ़ाता था, और तू क्या कर रहा है नहीं कि नहीं, तुम लोग ही बोलोगे, है ना कि नहीं, ऐसा रहता। तो भूतकाल, कोई समय बीत चुका है, भूतकाल में अपनी योग्यता को प्रकट करने के लिए अपन काय का उपयोग करते हैं? कुड का उपयोग करते हैं, है ना। आई कुड आंसर ऑल क्वेश्चन, मैं सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकता था, पेपर दे करके आ गए, समय बीत गया, अब रो रहा है कि आई कुड, मैं सभी उत्तर दे सकता था लेकिन बात करने में निपट गया। तो केन का क्या जाएगा यहाँ पर? कुड आ जाएगा। क्या केन का जाएगा यहाँ पर? कुड आ जाएगा। हिज फादर, हिज यानी उसके पिताजी, केन का हो जाएगा कुड। वॉक 5 मीटर्स इन ए डे, 5 मील चल सकते थे। और उसके पिताजी बीमार पड़ गए, सब बोल रहा है एक समय इनका था कि 5 किलोमीटर चल सकते। भूतकाल में इनकी योग्यता प्रकट कर रहे हैं, भूतकाल में उनका सामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आ गया यहाँ पर? केन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका कुड हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा।
अगला, वर्तमान काल में विनम्र प्रार्थना के लिए प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में। अब वर्तमान काल में अपन बिल्कुल विनम्र हो गए। विनम्र का मतलब होता है बिल्कुल, वो जिज्जी और दे दे जिज्जी आते ना, ऐसे विनम्रता पूर्वक मांगते हैं ना। कैसे मांगते है ना, कोई भी आता है, कोई भी मांगते ना बिल्कुल विनम्रता था बिल्कुल, खासकर भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ओ बाबा, है ना, बिल्कुल प्रेम से मांगते, विनम्रता पूर्वक मांगते ही मांगते। तो विनम्र हो जाना, बिल्कुल विनम्र, झुक जाना और किसी से कोई चीज मांगना, उसके लिए कुड का उपयोग करते हैं। और रो में मांगना है तो केन का उपयोग करेंगे। यू कुड गिव मी पेन, बिल्कुल भिखारी बन गए बिल्कुल पेन मांगने के लिए। इसका मतलब ये अंग्रेजी भाषा में यू कैन गिव मी पेन, अब केन लगा दी मतलब ठसन में मांग रहा है, देना देना तो नहीं मत देती, है ना। यू केन मतलब बहुत ठसन होना चाहिए, एटीट्यूड, है ना, जिसमें तुम्हारा स्वाभिमान झलके, वहां पर केन आ जाएगा। जहां पर बिल्कुल विनम्र हो गए तुम, वहां क्या जाएगा, कुड आ जाएगा। नहीं आ समझ आ गया। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हो। मांग रहा था, बहुत विनम्रता से मांग रहा है, भाई दे दे यार भाई प्लीज भाई, कल लौटा दूंगा भाई, भाई 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 50 दे दे भाई, भाई 5 रुपये, भाई 1 रुपये दे दे भाई, 1 रुपये भाई, चॉकलेट खाऊंगा भाई, चॉकलेट खाऊंगा भाई, भाई 500 दे दो भाई, भाई प्लीज। ये बिल्कुल गिड़गिड़ा गए, किसी के सामने मत गिड़गिड़ा मत कभी जिंदगी में। सबसे बड़ी सीख, कभी किसी के सामने जिंदगी में गिड़गिड़ाने का नहीं देगा। पहले निकल, खुद मेहनत करें, कमाएंगे और खुद खरीद लेंगे। अपना स्वाभिमान कभी किसी के सामने झुकने मत दो, स्वाभिमानी बनो, घमंडी मत बनो। घमंड में और स्वाभिमान में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वाभिमान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, और घमंड अलग होता है, घमंड नहीं। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए, है ना, कि बहुत जरूरी है। कैसा है, देखो, कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। अब तुम पहुंच गए किसके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, वहां गिड़गिड़ा रहा है, मोदी जी कल मैं मिल सकता हूं आपसे। मोदी जी मित्रों, हम आपसे कल नहीं मिल पाएंगे, हमको डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ जाना है। मोदी ने बोल दिया ना, मतलब किसी के सामने विनम्रता करना, प्रार्थना करना, और विनम्रता पूर्वक उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुड का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला, भूतकाल में ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए जो नहीं हुई पर हो सकती थी। अब भूतकाल में कुछ होने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन वो हो पाए क्या, नहीं हो पाए। अरे यार अब रिजल्ट आ गया भैया, अरे यार मेरे भी 90 से ऊपर बन सकते थे अगर मैं पढ़ाई कर लेती तो, है ना कि नहीं। आराम समझ में, तो रो रहा है, तो इसके लिए फिर कुड का उपयोग करना पड़ेगा तुमको। किसका उपयोग करना पड़ेगा, कुड का, है ना। ही कुड हैव हेल्प्ड यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकता था। भूतकाल की बात हो रही था, थे की यहाँ ना, हेल्प्ड आ गया तो यहाँ कुड भर देना, विन का वोन आ गया तो यहाँ पर केन का कुड भर देना। क्लियर। अगर यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म की वर्ब यहाँ पर लगा देना।